जोजो पीएसटीवी। सबसे खुश पक्षी कौन? एक कौवा एक वन में रहा करता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर यह सोचने लगा, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। फिर वह तुरंत हंस के पास गया और उसने अपने मन की बात बता दी। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत खुशी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास 2 रंग थे। उसके बाद से मुझे यकीन है कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवे तोते के पास गया। तोते से पूछता है, क्या आप दुनिया के सबसे खुश पक्षी हैं? तोते ने उत्तर दिया, मैं भी बहुत खुश जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते चिड़ियाघर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है। सभी मोर का सराहना कर रहे थे। सब कुछ जानने के बाद कौवा मोर के पास गया। उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने पास भी भटकने नहीं देते और देखते ही नहीं, मुझे अपने पास से भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना? कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी था। लेकिन यही मेरी सुंदरता मेरी शत्रु बन जाएगी और मैं इस चिड़ियाघर बंद हूँ। यहाँ आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों में मैं सोच रहा था कि काश मैं कौवा होता, कम से कम आज़ादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम इसके महत्व नहीं समझ पाते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही छिपी होती है।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।